जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी। आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे और हमारी इंट्रो वीडियो आ चुकी थी जिसमें गुरुजी ने आपको, हमारे जो गुरुजी हैं जतेंद्र सर, उन्होंने आपको बता ही दिया था कि कैसे क्या कहते हैं आपको 10th का 12th का आपकी फुल सीरीज हम चलाएंगे। देखो आप बोर्ड पर देख ही सकते हैं सीरीज का हम रखेंगे। देखो क्लास 10 12th, तो गुरुजी की यही कामना थी, क्या कहते हैं सीरीज का नाम राधा रानी सीरीज रखें, तो राधा रानी सीरीज के नाम से ये चलेगी, क्या कहते हैं। और ये इसमें ये तीन बातें हैं। देखो हमारा जो कोर्स रहेगा, क्या कहते हैं, जो फ्री रहेगा 2026-27 जब तक आपके पेपर रहेंगे। अब से हम कराना स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपकी पूरी मैथ को कराएंगे, एक एक एक्सरसाइज कराएंगे आपके आपके साथ, और हर चैप्टर को शुरू से एंड तक आपको कराया जाएगा। चैप्टर वाइज चलेंगे। सबसे पहले जैसे 1 2 3 चैप्टर वाइज सब कुछ आपको कराया जाएगा। उसके बाद आपको फुल कोर्स दिया जाएगा ये मैथ का, और 10th का 12th का पूरा आपको जितनी भी हमसे हो सकेगा आपको देंगे। और इसी के साथ मैं 12th वाले बच्चों के लिए यार क्या कहते हैं, जो हमारा जो चैप्टर 2 है, क्या कहते हैं प्रतिरूप वो टिक्नोमेट्री, इनवर्स टिक्नोमेट्री, इसको आज मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप देखिए क्या कहते हैं उसको कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं आपको क्या कहते हैं 2.1 एक्सरसाइज आपको कराऊंगा मैं। तो आप देखिए ये एक्सरसाइज कैसे होती है, और इसके क्या कहते हैं मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको भी मैं आपको अभी करा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं ये चार्ट बनाया है, ये आपको क्या कहते हैं जब आप 10th में होंगे, और टिक्नोमेट्री तो आप 10th 9th ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चार्ट है। इसको आपको लर्न करना होगा। देखो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं 0 1/2 और क्या कहते हैं 1/√2 और √3/2 और 1, ये कैसे आए। मैं आपको इस चीज को आपको जहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। देखो इसको आपको क्या करना है, देखो जीरो में यहाँ पर लिखा मैंने 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। ठीक है, 4 का भाग दे देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अंडर रूट यहाँ पर आपको लगा देना है। अंडर रूट लगा के अंडर रूट लगा देना है। तो अब देखो इसको मैं जब अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 को जब 2 से जब मैं 0 में डिवाइड दूंगा तो यहाँ का क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही आपको ये करना है। जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो जब मैं इससे बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक, तो इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा √3/2। ठीक है, और इससे ये कटा है तो ये बना गया। तो ये ऐसे आते हैं यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, √3/2 और ये यहाँ पर लिख रहा है 1। तो ये ऐसे आते हैं। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज हो गई। मैं सीधे कर देता हूँ। वैसे ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका चार्ट है, तो आपको चार्ट तो याद करके ही रखना है। बिना चार्ट के कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट को समझा देता हूँ और इसके चैप्टर के फॉर्मूले देखिए ये कैसे हुआ। जल्दी से ना मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपकी साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 और साइन 90 की होती है 1। तो आपको देखो cos थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे ना तो इसका उल्टा कर देंगे। इसको आपको रिवर्स लिखना है। ठीक है, इसको आप उल्टा कर देंगे तो देखो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये √3/2 और क्या कहते हैं ये आपका यहीं पर आ जाएगा, और ये क्या कहते हैं 1/2 और यहाँ पर आपका आ गया 0। ठीक है, तो आपको करना है यहाँ पर अब टेन थीटा की वैल्यू लिखाना है। टेन थीटा की वैल्यू लिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया sin/cos होता है आपका फॉर्मूला, ये आपको लगनी भी होगा। तो देखिए आपको कैसे करना है। टेन की होती है तो देखो अब मैंने क्या बताया था, साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है आपको, cos थीटा की मान की जगह पे cos थीटा का मान पुट करना है। देखो 1/2 एक और √3/2 यहाँ पर है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। तो ये यहाँ पर है क्या कहते हैं, इसमें ये कट जाएगा आपका 1/√2 और 1/√2। तो ये कट जाएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। तो और √3/2 और √1/2, इसमें क्या कहते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहते हैं √3 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा। अब आपको क्या करना है cos थीटा का मान लिखाना है। cos थीटा का वो भी आपको मान ऐसे ही लिखाना है जैसे क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था कि आपको क्या कहते हैं इनवर्स इनवर्स लिख देना है, इसका उल्टा लिख लेना है। यहाँ से बैकवर्ड साइड लिख देना है। इसी को ही आपको क्या करना है, अब इसमें भी आपको क्या करना है बैकवर्ड साइड आप लिख लेंगे। देखो आपको ऐसे लिखना है, फिर दोबारा से ऐसे मैंने बताया ना। देखो यहाँ पर थीटा आ गया है, यहाँ पर अब अंडर
√3 आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर आप क्या कहते हैं 1/√3 आ गया, यहाँ पर आ गया 0। और सेक का मान आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं। देखो सेक का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, तो आप सेक का क्या करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। सेक का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, ये रहा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो आपको देखो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। जैसे क्या कहते हैं cos थीटा का मान क्या कहते हैं sec थीटा होता है, उसी प्रकार क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं sec थीटा का मान क्या कहते हैं 1/cos थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या कहते हैं sin थीटा का मान 1/cosec थीटा होता है, उसी प्रकार आपका cosec थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे, ये आपको लर्न होने चाहिए और ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं 1/cos का उल्टा होता है। तो cos कहाँ है यहाँ पर हमारी, cos ये रही और sec ये रहा, तो इसका उल्टा 1 हो जाएगा। इसका जब उल्टा कर देंगे तो 2/√3, इसका उल्टा कर देंगे तो √2, इसका उल्टा कर देंगे तो 2 और इसका उल्टा कर देंगे तो इन्फिनिटी। इसको कहते हैं हम अनंत और इंग्लिश में कहते हैं आपको इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको कोसेक थीटा करना, कोसेक थीटा लिखना है। और कोसेक थीटा में आपको बता दूं साइन थीटा का उल्टा होता है। देखो ये दिख रहा है साइन थीटा का उल्टा क्या कहते हैं कोसेक थीटा होता है। जहाँ आप इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए या आप साइन थीटा को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली कह सकता हूँ मैं, इन्वर्सली मतलब क्या कहते हैं वो बराबर रहते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना, प्रोपोर्शनल रहते हैं ये आपको। हाँ ठीक है, तो अब देखिए अब साइन को मैं क्या कहते हैं चेंज करूंगा, उल्टा करूंगा तो ये आपका इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद आपको 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 1/√2 को जब आप उल्टा करेंगे तो ये आपका √2 आ जाएगा। और 3/2 का आप उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और 1 का आप उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, यू आर लर्न इट। ठीक है, आप जहाँ देखिए आप मैंने जो 2.1 आपकी जो एक्सरसाइज है, जो उसमें क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होंगे मैंने यहाँ पर ये लिख दिए। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स का आपका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्या कहते हैं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कोसेक सॉरी cos इनवर्स माइनस एक्स का आपका फॉर्मूला होता है क्या कहते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। उसी प्रकार cot इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपका होता है क्या कहते हैं पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। उसी प्रकार आपका क्या कहते हैं sec इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको लर्न करने हैं। और मैं आपको अब क्या कहते हैं 2.1 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। देखो आपको मैं इस चार्ट को यहीं रहने दूंगा, इन फॉर्मूलों को यहीं लिखे रहने दूंगा। और आपको अब क्या कहते हैं 2.1 है ना, कहते हैं ना हलवा लगेगी बिल्कुल। आप बोलोगे अपने मुंह से कि 2.1 कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी में आपको यही स्ट्रेटेजी आपकी चलेगी हर एक्सरसाइज में। ठीक है, अब मैं आपको 2.1 कराने जा रहा हूँ, कुछ नहीं है उसमें। देखो बस इनको मैं यहीं पर ही आपकी 2.1 पूरी करा दूंगा, हर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और उससे क्या कहते हैं इरेज कर दूंगा। आप अपनी जो रजिस्टर है नोटबुक है रफ है, उसमें मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और क्या कहते हैं उसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो मैं आपको करा रहा हूँ 2.1, यहाँ मैं इसी में करा दूंगा आपको, यहाँ पर डाल दूंगा क्या कहते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो मैंने चैप्टर 1 इसीलिए नहीं कराया, क्या कहते हैं चैप्टर 1 थोड़ा क्या कहते हैं जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, वो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको गणित को इजी बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा वो चैप्टर करा दूं कि आपको क्या कहते हैं थोड़ा वैसा लगे, आपको समझ में नहीं आए, कहते हैं ना अटपटा लगे आपको। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। पहला है आपका क्या कहते हैं साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था साइन इनवर्स -1/2। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख रहा है, देखो ये और ये कंडीशन ये की है ना। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या कहते हैं ये माइनस एक्स की, जब यहाँ पर ये क्या है -1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आपको क्या करना है माइनस यहाँ पर आप यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है माइनस साइन इनवर्स, देखो 1/2 क्या है मैंने आपको बताया था 1/2 आपका क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको लिखना है साइन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा नहीं साइन 1/2। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, आपको इससे ये कैंसिल कर देना है। ठीक है,
क्योंकि इससे हम क्या कहते हैं अपने मन में कैंसिल करते हैं। आपको वहाँ पर पेपर में आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा, तो ये आपका क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक, ये आपका यहाँ पर आ गया -1/2, ये आपका हो गया आंसर यही पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया, अब आपको ये बताइए आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगा? इसमें मैंने कुछ किया? कुछ तो किया नहीं है। ऐसे ही होते हैं सवाल। आपको अगर कंसेप्ट पता है और आपको फॉर्मूले की नॉलेज है और आपको पूरी नॉलेज, पूरी हर चीज की नॉलेज है, तो आपको कोई चीज, हाँ मैं कह सकता हूँ कठिन नहीं लगेगी। आपको प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉपर तरीके से आपको चलना है। अब बीच में कूदोगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो मैंने एक सवाल करा दिया, अब मैं एक दो सवाल और आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर स्पीड पकड़ेंगे हम और आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे अभी, ठीक है। बताया तो आपको कुछ, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मेरे साथ ही आपको लिखते चलना है, ठीक है। अब मैं यहाँ इसे रेज कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कराऊंगा। मैं कह तो रहा हूँ आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं उस प्रकार से पढ़ाऊंगा जिससे 10th में भी गणित नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी बोलेगा अपने मुंह से कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं भैया। देखो अब इस क्वेश्चन को देखिए, cos इनवर्स √3/2। देखो इस सवाल को देखिए, इसमें आपको क्या करना है, देखो देखो कोस, देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें आप फॉर्मूला लगाना कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। देखो मैंने जो फॉर्मूले लगाए 6, ये फॉर्मूले आपके लगेंगे, तो इसको यहाँ पर फॉर्मूले को पुट करते पाई माइनस कोस इनवर्स आपका एक्स क्या है √3/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पाई लगाना है आगे, ठीक है। पाई माइनस कोस इनवर्स, यहाँ पर भी आपको कोस लगाना है। देखो √3/2 की वैल्यू क्या आती है, √3/2 की वैल्यू आपकी क्या कहते हैं 30 की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या कहते हैं कि ये वैल्यू है, देखो यहाँ पर वही वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो हमें काटते हैं ना उसमें से क्या कहते हैं वही वैल्यू उठ के आती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस, तो मुझे कॉस इनवर्स से कॉस काटना है, यहाँ पर मुझे काटना पड़ेगा ये, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर काटना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गई, यहाँ पर लिख लिया आप क्या कहते हैं √3/2, ठीक। तो अब मैं इससे काट दूंगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है क्या कहते हैं, आपको ये पता है कि कॉस √3/2 की वैल्यू क्या होती है 60। तो 60 का मान आपको कैसे निकालते हैं आपको मैं बता दूं, तो ये क्या कहते हैं पूरा 180 का कोण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो 180, तो ये आपका हो जाता है क्या कहते हैं π/2, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर आ जाता है आपका π/2। तो ये हम जब क्या कहते हैं 60 का इसका मान निकालेंगे तो ये कैसे होगा, इसको थोड़ा आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, क्या कहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता होता। ये तो आपका आ जाएगा π/2, ठीक है। ये आपका आ गया π/2, क्योंकि 180 पाई का मान होता है, तो ये आपका π/2 आ गया, ये आपका साइन आ गया, तो ये हो जाएगा π/3, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाई आप 3 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 60, ठीक है। और इसका आ जाएगा क्या कहते हैं π/4, ठीक है। क्योंकि आप 180 को आप क्या कहते हैं 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 4 16, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा 45। तो इसको हम क्या कहते हैं लिखेंगे, देखो 180 का जब मैं 6 में दूंगा तो ये आपका आ जाएगा π/6, ठीक है। क्योंकि जब मैं क्या कहते हैं चल इससे काटूंगा तो ये आपका आ जाएगा 30, ठीक है। इसको जब मैं इससे काटूंगा तो ये आपका 30 आ जाएगा, तो ये 30 होता है आपका π/6, तो यहाँ पर आपका π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे होते हैं आपके, हाँ आपको एक और चीज लर्न यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं π/6 लिखना है आपको। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाले होते हैं ना, हम इनसे क्या कहते हैं ऊपर वाले होते हैं, इनको हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या कहते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स कोसेक π/6, ठीक है। तो अब करिए साइन कोसेक, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इससे ये कट जाता है, यहाँ पर आ जाएगा π/6, आपको एलसीएम लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 पाई आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा -π, तो ये आपका आ गया क्या कहते हैं 5 π/6,
तो ये आपका क्या कहते हैं आंसर, नेक्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और ये आपको ऐसे ही करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके चलना है। तो उस लेवल से लेके चल रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, जो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा होगा, जो कुछ भी नहीं जानता होगा, वो भी इसे कर सकेगा, कोई दिक्कत ना हो, उस लेवल से करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम स्पीड पर करेंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2। ठीक है, तो मैं यहीं पे करूंगा ऐसे। देखो कोसेक का मैंने आपको क्या बताया, कोसेक माइनस ये होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा कोसेक कोसेक इनवर्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था माइनस, हाँ ये यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं अंडर रूट। देखो हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर क्या कहते हैं यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। हाँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इनवर्स निकाल के यहाँ पर ये चेंजेस इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहते हैं जब भी आएगा थीटा के स्थान पर माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ले लगे, जब हमने किया था हमने भी ये गलती की थी। देखो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स, तो देखो कोसेक, यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ कोसेक। तो देखो अंडर रूट टू का क्या होता है, देखो अंडर रूट टू कोसेक इनवर्स अंडर रूट टू। देखो पूरा आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। देखो कोसेक इनवर्स अंडर रूट टू, तो ये क्या होता है पाई 4। आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक 45 की वैल्यू को हम जब पाई में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई 4। तो यहाँ पाई बाई 4 लगाएंगे, इससे ये घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 4 आंसर। देखो ऐसे करके आप चलना है। तो ये 4 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। देखो टेन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर देखो टेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टेन का ये रहा फॉर्मूला, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, बराबर आपको करना टेन इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस आपको लगाना है। ठीक है, तो ये करवा लगा देंगे आप टेन इनवर्स और टेन अंडर रूट 3 क्या होता है, आपको टेन अंडर रूट 3 देखना है, आपका 60 होता है, टेन 60 होता है, टेन 60 का मान होता है वो क्या कहते हैं पाई बाई 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है टेन पाई बाई 3। ठीक है, तो अब इससे ये कट जाएगा आपका क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई 3। ठीक है, ये आपको लिख यहाँ पर लिख दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसे आप कर लेना। ठीक है, मैं 5 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको उसी देखो चार्ट और फॉर्मूले इसमें आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा ये क्या कहते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपका माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही कराया था। देखो इसमें क्या होगा आपका, देखो इसमें आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, वैसे आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, देखो आपको अब डायरेक्ट करना है, ये डायरेक्ट, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं लिखना नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर ही लिखा ना, अब आपको लिखना नहीं है, अब आप डायरेक्ट कीजिए। यहाँ पर इसको ये आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई है, आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर कोई यूनिवर्स लग रहा है। आप अपने मन में ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई यूनिवर्स है ही नहीं है। ठीक है, जैसे कोस इनवर्स बने ना, तो आपको क्या कहते हैं कोस इनवर्स आपको भूल जाना है। तो आप डायरेक्ट देखिए कोस का क्या होता है, कोस का क्या कहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, कोस का फॉर्मूला होता है आपका 1/2, ये होता है 60। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखना है आपको पाई बाई 3। ठीक है, मैंने आपको क्या यहीं से आपको डायरेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको क्या कहते हैं पूरा पुट करना है कि कौन सा फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या कहते हैं 60 का होता है, ये आपका क्या कहते हैं cos 60 का होता है। cos 60 को हम तोड़ेंगे क्या कहते हैं पाई बाई 3, देखो cos 60 का ये रहा, और पाई बाई 3 में इसको हम पाई को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 मानना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 मानना है, उसके बाद आपको 3 एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आप कीजिए क्या कहते हैं अब 6वां कीजिए, आप क्या कहते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6वां कह रहा है टेन इनवर्स -1। ठीक है, तो अब देखो टेन इनवर्स ये -1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, देखो बराबर का साइन लगा के टेन इनवर्स, ठीक है, बराबर का साइन लगा के माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये 1। तो ये होता है टेन 45 होता है, टेन 45 आपको बता दिया था मैंने पाई बाई 4 होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करें माइनस की पाई बाई 4 डायरेक्ट लिख दूंगा अब। ठीक है, देखो कि देखो टेन देखो मैंने कहा था टेन 1 देगी सीधे डायरेक्ट,
tan1 दी गई है, और tan1 क्या होता है 45 होता है, 45 को जब पाई में तोड़ेंगे तो पाई/4 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं डायरेक्ट कर दिया, क्या कहते हैं अब मैं सोच तो रही हूँ, उसी प्रकार को आपको ऐसे करके चलने देखो, ये करा दिया मैंने। अब आपको क्या कहते हैं 6वां करा दिया, अब 7वां दी गई, इस क्वेश्चन को 7वां दी गई अब, ठीक है 7वां दी गई कैसे होगा। एक एक्सरसाइज में दिया, मैं आपको पूरी करा के जाऊंगा आज। सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो सेक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो सेक का ये रहा, तो इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो सेक का देखो मैंने आपको क्या बताया था, सेक का ये पुट नहीं होगा फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था आपको थीटा में क्या कहते हैं माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका अंदर माइनस नहीं है, तो आपका अंदर माइनस थीटा में, अंदर माइनस कोण में माइनस होना जरूरी है, जब ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर कोण में माइनस नहीं है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो अब इसको आपको ऐसे ही करना है, मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स सॉरी सेक इनवर्स सेक, देखो सेक। अब आपको क्या करना है, जहाँ आप देखिए क्या कहते हैं सेक, सेक का सेक 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 आपको क्या क्या कहते हैं टू 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 2/√3 ये होता है यहाँ पर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी 60 की, 60 क्या होती है 5/6, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 5/6। इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या कहते हैं कोण को देखते नहीं और वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 6 वाले को मिटा देता हूँ, आप अब क्या कहते हैं 8 वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब 8 वाला आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स √3, देखो इसमें भी नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कोण में आपको माइनस देखना पड़ेगा। देखो कॉट इसमें आपको देखो माइनस का, बिना माइनस का कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कोई नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, cot√3 की वैल्यू देगी, cot√3 की वैल्यू आपको होती है 30, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा cot, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, cot√3 की वैल्यू क्या होती है 5/6, क्योंकि 60 होता है, तो यहाँ पर ये आपका आ गया 5/6 आंसर, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि कॉट ये आपकी क्या कहते हैं कॉट 5/6, तो cot√2 की वैल्यू क्या होती है 30, तो 30 को हम पाई में तोड़ेंगे तो 5/6 आ गया, ये 30 से कट जाएगा, तो ये आपका आंसर 5/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, मैंने मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो वीडियो लंबी जा सकती है, पर जो बच्चा जिन पर आता है, जो ज़्यादा जो मैं कह सकता हूँ जल्दी समझ लेते हैं, वो 2 एक्सेस पर भी देख सकते हैं, जल्दी भी देख सकते हैं। और क्या कहते हैं जब मैं इस प्रकार से करा रहा हूँ, एक जिस बच्चे को कुछ भी ना आता हो, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे आ गए, अब 9 वाले क्वेश्चन पे आ गए। और 9 वाला देखिए आप क्या कहते हैं, देखो ये आपका ये क्या कहते हैं कॉस इनवर्स -1/√2, इसको तोड़ेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो मैं कह दूंगा पाई, देखो माइनस कॉस 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 1/2 कॉस 1/2 आपका क्या कॉस 1/2 ये रहा, और ये आपका क्या कहते हैं 60 का होता है, 60 को क्या 60 ये कॉस 60 का होता है, कॉस 60 को हम क्या कहते हैं तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 5/3, जहाँ मन मानेंगे आप, तो इसको 3 यहाँ पर लेंगे, 3 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2π/3, तो ये आपका ये आ गया फॉर्मूला आंसर, ठीक है। आपको एक बार क्या कहते हैं देखो इस आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। आपको क्या करना है वीडियो, वो जो वीडियो देखकर बिना देखे आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको वीडियो देखकर आपको बिना देखे आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा 10वां जो क्वेश्चन था, वो हमारे जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गए, जो 10 क्वेश्चन थे हमारे जो इम्पोर्टेंट, वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक आपका 11, 12, 13, 14 ये और क्वेश्चन है, इनको करा देता हूँ। 11, 12 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप कर लीजिए। देखो ये हमारा 11 है, ठीक है, 10 इनवर्स 1 प्लस कुछ सेक इनवर्स 1/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ लिख दिया एक्सरसाइज 2.1,
ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका। तो अब आपको लिखना है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। देखो मैं आपको इसको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। देखो टेन वन का क्या होता है, टेन वन का आपका होता है 45, इसको तोड़िए तो यहाँ पर आ जाएगा π/4। ठीक है। प्लस कोस का ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका ये वाला पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 प्लस देखो सेक का ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं डायरेक्ट इसलिए कर दिया ये। और 10 में क्या कहते हैं मैंने आपको बताया कोण में माइनस आना चाहिए, माइनस आना नहीं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा π/4, खत्म कहानी। इसमें जो फॉर्मूला लगा दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इस प्लस अब ये साइन है तो इसमें आप फॉर्मूला लगाइए। देखो साइन को जब इसमें हम इसको फॉर्मूले को लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये रहा माइनस, तो इस माइनस की माइनस हो जाएगा। आपको लगाना है साइन इनवर्स 1/2। अब इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे। ठीक है। तो लगाइए आप कीजिए। अब तो बहुत इजी हो गया। π/4 प्लस पाई माइनस देखो ये आपका क्या कहते हैं cos 1/2 का है, cos 1/2 आपका ये रहा, तो ये आपका 60 होता है π/3। ठीक है। और माइनस साइन 1/2 आपका होता है क्या कहते हैं 30 π/6 क्योंकि साइन 1/2 आपका क्या होता है, साइन 1/2 होता है आपका 30 और 30 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा π/6। आपको यहाँ पर 1 लेना है, एलसीएम लेना है आपको क्या कहते हैं, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ठीक है। 4 का देंगे 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है। तो आप जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 15 पाई, क्योंकि देखो प्लस प्लस की जुड़ जाएंगी और जो माइनस माइनस की जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई, ये हो जाएगा आपका 12। इसको आप माइनस करेंगे तो 9 π/12, दूर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 π/4। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है। तो आपको ऐसे करनी है। यहाँ एक और क्वेश्चन आपका रह गया 12 वाला, उसी और मैं करा देता हूँ, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। आप इस एक्सरसाइज को मैं बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। एक बार क्या कहते हैं मेरी वीडियो देख लीजिए और सभी क्वेश्चनों को करने के बाद में बिना देखे आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक। तो स्क्रीन ले लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, मैं रेज करके और नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरे साथ ही करते चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। मेरे साथ ही करते चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, क्या कहते हैं आप जिनका नहीं आता है ना वो भी करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी आराम आराम से करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जल्दी नहीं है और आपको भी जल्दी नहीं है। 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है। इसको आप देखिए तो कोई इसमें क्या है आपका क्या कहते हैं इस ये वाला फॉर्मूला ना कोस इनवर्स, इसमें क्या कहते हैं ये आ रहा नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा कोस, कोस की आप कोस 1/2, अब यहाँ पर क्या कोस 1/2 60 होता है तो यहाँ पर π/3 आ जाएगा डायरेक्ट। आप समझ गए ना, π/3 इसलिए आएगा यहाँ पर माइनस हो, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये फॉर्मूला फुट होता जब सॉल्व होता। देखो ये रहा ये वाला फॉर्मूला फुट होता और कोस इनवर्स -x होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फुट होता है, अब यहाँ पर है नहीं है तो इसलिए ये फुट नहीं है। ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे इसको प्लस को यहाँ पर आपको रहने देना और कोस इनवर्स 1/2, तो कोस इनवर्स 1/2 आपकी की सकती है π/6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा π/6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे आपको π/3 प्लस आपका हो जाएगा π/3 जोड़ दीजिए 2π/3, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है। तो आपको ऐसे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो ऐसे ही आपको आप अगर ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा, जी मेरी गारंटी है। ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन क्या कहते हैं यहीं पर समाप्त होते हैं और मैं अब विदाई लेता हूँ आपसे। और इस वीडियो को देखो नया सेशन है और होली का भी समय चल रहा है और ये आपके पास अभी मौका है, या मैं तो मान रहा हूँ क्या कहते हैं कि आराम आराम से आप करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और उन बच्चों तक आप ज़रूर पहुंचा दें जो आपके फ्रेंड है
के क्या कहते हैं जो 12th में आ चुके हैं उनके पास आप पहुँचा देंगे, वो 12th की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल से ही आपको, मुझे लगता है हमारे चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और सभी के लिए क्या कहते हैं हैप्पी होली, और आपके परिवार को भी हैप्पी होली, और 2.1 आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो धन्यवाद एंड जय हिंद। ठीक है।